एक समय जब तीनों लोक में असुरों का आतंक बढ़ गया था, तब इंद्र सहित अन्य देवतागण उनसे भयभीत रहते थे। इस स्थिति के निवारण का उपाय केवल भगवान विष्णु ही बता सकते थे। अतः ब्रह्मा जी के साथ समस्त देवता भगवान नारायण के पास पहुँचे। तब भगवान मधुर वाणी में बोले कि तुम दैत्यों से मित्रता कर लो और क्षीर सागर को मत कर उसमें से अमृत निकाल कर पान कर लो। दैत्यों की सहायता से यह कार्य सुगमता से हो जाएगा। इस कार्य के लिए उनकी हर शर्त मान लो और अंत में अपना काम निकाल लो। अमृत पीकर तुम अमर हो जाओगे और तुम में दैत्यों को मारने का सामर्थ्य भी आ जाएगा। भगवान के आदेशानुसार इंद्र ने समुद्र मंथन से अमृत निकालने की बात बलि को बताई। दैत्यराज बलि ने देवराज इंद्र के साथ समझौता कर लिया और समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। स्वयं भगवान विष्णु कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर उसका आधार बन गए। वासुकी नाग को भी गहन निद्रा देकर उसका कष्ट हर लिया। देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी तथा असुर ने वासुकी नाग का मुंह। फिर समुद्र मंथन का कार्य शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप समुद्र में से विभिन्न चीजें निकली। समुद्र मंथन से सबसे पहले विष निकला, जिसकी ज्वाला बहुत तीव्र थी। हलाहल विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे और उनकी चमक फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। देवताओं तथा असुरों की प्रार्थना पर महादेव शिव उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु देवी पार्वती ने विष को उनके कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। अतः हलाहल विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। विष के बाद समुद्र मंथन से कामधेनु गाय बाहर निकली, जिसे ऋषियों ने ग्रहण किया। कामधेनु का वर्णन पौराणिक गाथाओं में एक ऐसी चमत्कारी गाय के रूप में मिलता है जिसमें देवीय शक्तियां थी और जिसके दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख व पीड़ा दूर हो जाती थी। समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसे देवराज इंद्र को दे दिया गया। उच्चैश्रवा का पोषण अमृत से होता है और इसे घोड़ों का राजा कहा जाता है। समुद्र मंथन के दौरान चौथे नंबर पर एरावत हाथी निकला। एरावत देवताओं के राजा इंद्र के हाथी का नाम है। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय एरावत को इंद्र को दे दिया गया। समुद्र मंथन के दौरान पांचवें नंबर पर कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया। यह बहुत ही चमकदार थी और ऐसा माना जाता है कि जहाँ भी यह मणि होती है वहाँ किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा नहीं आती है। समुद्र मंथन के दौरान छठे नंबर पर कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वृक्ष सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष था। देवताओं के द्वारा इसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। समुद्र मंथन के दौरान सातवें नंबर पर रंभा नामक अप्सरा प्रकट हुई। वह सुंदर वस्त्र व आभूषण पहने हुए थी और उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। वह स्वयं ही देवताओं के पास चली गई। बाद में देवताओं ने रंभा को इंद्र को सौंप दिया, जो उनके सभा की प्रमुख नृत्यांगना बन गई। दोस्तों, आप अप्सराओं के बारे में यदि और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर अप्सराओं का एक वीडियो है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। समुद्र मंथन के दौरान आठवें नंबर पर देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। क्षीर समुद्र से जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई तब वह खिले हुए श्वेत कमल के आसन पर विराजमान थी। लक्ष्मी ने स्वयं ही भगवान विष्णु का वरण कर लिया। समुद्र मंथन के दौरान 9वें नंबर पर वारुणी प्रकट हुई। भगवान विष्णु की अनुमति से इसे दैत्यों ने ले लिया। वास्तव में वारुणी का अर्थ मदिरा है और यही कारण है कि दैत्य हमेशा मदिरा में डूबे रहते थे। समुद्र मंथन के दौरान 10वें नंबर पर चंद्रमा प्रकट हुए, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। समुद्र मंथन से 11वें नंबर पर पारिजात वृक्ष प्रकट हुआ। इस वृक्ष की विशेषता यह थी कि इसे छूने से ही थकान मिट जाती थी। यह वृक्ष भी देवताओं के हिस्से में चला गया। समुद्र मंथन के दौरान 12वें नंबर पर पांचजन्य शंख प्रकट हुआ। इसे भगवान विष्णु ने अपने पास रखा। विष्णु पुराण के अनुसार माता लक्ष्मी समुद्र राज की पुत्री है और शंख उनका भाई है। अतः यह भी मान्यता है कि जहाँ शंख है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। समुद्र मंथन के दौरान 13वें नंबर पर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। अमृत वितरण के पश्चात देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान धन्वंतरी ने देवों के वैद्य का पद स्वीकार कर लिया और अमरावती उनका निवास स्थान बन गया। समुद्र मंथन के दौरान प्रकट होने वाला 14वां व अंतिम रत्न अमृत था। अमृत को देखकर दानव आपस में लड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर छल पूर्वक देवताओं को अमृत पान करवा दिया। तो दोस्तों, यह थे समुद्र मंथन से निकलने वाले 14 रत्न। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही ऐसी दिलचस्प जानकारियों के लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।